नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। पिछले 48 घंटों में जंतर मंतर से लेकर संसद और प्रधानमंत्री आवास तक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। आपको बता दें कि छात्रों के समर्थन में विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार ने आरोप लगाए हैं कि छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। आंदोलन की शुरुआत नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर हुई थी। इसके बाद छात्रों ने दिल्ली में चल रहे चलो संसद मार्च को निकाला था, जिसके बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प भी देखने को मिला था और आरोप लगाया गया था कि इस पूरे मामले में अधिक से अधिक बर्बरता की गई और लगातार विवादित बयान भी देखने को मिले। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अनावश्यक बल का प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की। राहुल गांधी के अनुसार जब चर्चा की अनुमति नहीं मिली तो विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद में, आपको बता दें कि संसद में जो मुद्दा है, जो नीट यूजी का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, वो उठाया ना जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर जवाब देना नहीं चाह रही है, वो बिल्कुल ही बचाव कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्रों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा है। प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की जांच की भी बात कही गई और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी बात की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बात कही गई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई, यहां तक कि अमित शाह के जो है इस्तीफे की भी बात इस प्रदर्शन के दौरान की गई। लगातार राहुल गांधी द्वारा और अखिलेश यादव द्वारा सरकार का घेराव किया जा रहा है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। इसी सिलसिले में अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी धरना प्रदर्शन दिया था। इसी बीच आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होकर सरकार का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। नीट यूजी का मुद्दा उठाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी बात विरोधी दलों द्वारा, आपको बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कह दिया है कि सरकार नीट मामले में संसद में चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश के छात्र राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि ठोस समाधान के हकदार है। उन्होंने दावा किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली से जुड़े सभी उचित सवालों का जवाब देने और आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में
रेफर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल भी लिया। तो लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों से सरकार मुलाकात कर रही है, बात कर रही है। वहीं जो छात्र घायल हुए थे इस प्रदर्शन के दौरान, उनसे भी मिलने के लिए जेपी नड्डा कल अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद आज सोनम वांगचुक से भी मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्षी दलों पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है कि अगर उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बातें नहीं सुन रही है तो ये तस्वीरें क्या बयां करती है। वहीं आपको बता दें कि चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील बातें कही जा रही थी, तो लगातार डॉक्टरों की तरफ से भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उनका लगातार जांच भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज संसद परिसर के मकर द्वार पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अपनी सभी प्रदेश और जिला इकाइयों को छात्रों के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 9 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करेंगे, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के विरोध के जवाब में भाजपा भी आज देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में छात्र आंदोलन को लेकर सियासी टकराव लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये टकराव आगे भी बढ़ सकता है, इसके भी आसार लगाए जा रहे हैं। उधर बात करें, दिल्ली पुलिस ने चलो संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं की जांच भी तेज कर दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव भी देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रही है कि इन मुद्दों को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। सरकार बोल रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम बच्चों की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार बातें नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि हम बच्चों की बातें सुन रहे हैं। विपक्षी दल इसे राजनीतिक रूप देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अपनी सियासी रोटियां छात्रों के नाम पर सेकने के लिए विपक्षी दल लगातार उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी ये आंदोलन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आंदोलन सिर्फ अब छात्रों का नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है। तो लगातार सबकी नजरें इस आंदोलन पर टिकी हुई हैं कि आगे ये आंदोलन क्या मोड़ लेता है।